नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। देश की क्या हालत है, देश कहां है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किधर जा रहे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी किधर जा रहे हैं, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स जो है ट्विटर हैंडल, वो मैंने देखा तो वहां पर उन्होंने वनतारा के 11 फोटो शेयर किए हैं। वो अनंत अंबानी का बनाया हुआ है और वहाँ पर कैसे वो जानवरों के साथ पल बिता रहे हैं, अच्छे पल, सुकून के पल बिता रहे हैं, इसकी चर्चा वो आप देख सकते हैं, इसके फ़ोटो देख सकते हैं। और दूसरा जो उन्होंने फ़ोटो शेयर किया है, वो 14 फ़ोटो गिर का शेयर किया है, जिसमें वहाँ पर शेर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेरों के निकट हैं और सूर्यास्त हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, वहाँ का वातावरण कितना अच्छा है। तो प्रकृति की गोद में वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इधर राहुल गांधी वो कुलियों के बीच पहुंच गए और उन्होंने उनको कहा है कि ये जो दिल्ली में अभी भगदड़ हुई थी रेलवे स्टेशन पर, तो भगदड़ के हीरो इस नाम से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। और मैं देख रहा था कि लाइक करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके फ़ोटो को ज़्यादा लाइक मिले हैं। और तमाम सेलिब्रिटी, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने भी वनतारा की याद की है कि वनतारा में वो भी गए थे और वनतारा के जो पशु हैं, जानवर हैं, वो आपको बहुत विशिष्ट तरीके से छूते हैं, टच करते हैं। ये सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। तो वो जो विशेष तरह से टच करते हैं आपको, उसकी याद की है सचिन तेंदुलकर ने। और तमाम सेलिब्रिटी जो हैं वो एकदम कह रहे हैं। और मीडिया, वो भी मैंने चेक किया कि मीडिया में क्या चल रहा है। तो मीडिया में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण प्रेम की एकदम वो गुण गाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को पर्यावरण की कितनी चिंता है। तो एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ राहुल गांधी वो चुपचाप पहुंच गए और कुलियों के बीच में और उनसे बात की। वो जो दिल्ली में भगदड़ हुई थी रेलवे स्टेशन पर, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे, तो वो कुली उस समय वहाँ थे और उन्होंने किस तरह लोगों को बचाया, उनकी जुबानी सुनी, उनकी बातें सुनी, उनकी समस्याएं भी सुनी। और उसमें एक जो है वो कह रहा है, कुली कह रहा है कि राहुल जी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप समझ नहीं सकते, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये वो कुली कह रहा है। तो वो उस वीडियो में वो है। हालांकि उसको लाइक बहुत कम मिले हैं, राहुल गांधी के ट्वीट को, वीडियो को बहुत कम लाइक मिले हैं, 10,000 के आसपास। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ़ोटो शेयर कर रहे हैं उसको 60,000, 70,000 लाइक मिल रहे हैं। तो जो मध्य वर्ग है, सेलिब्रिटी हैं, वो तमाम प्रधानमंत्री मोदी के अच्छी अच्छी तस्वीरें, अच्छे ड्रेस में हैं वो, और एकदम से वो बड़ा मतलब सुंदर तस्वीरें वो खींची गई हैं उनकी, कभी आगे से, पीछे से, वो और एकदम ख़ास तरह का हैट पहने हुए हैं, सफारी, वो सब चीज़ दिखाई दे रहा है। तो जो मध्य वर्ग है, सेलिब्रिटी हैं, तेंदुलकर जैसे लोग सराहना करने के लिए आ गए। लेकिन राहुल गांधी कुलियों के बीच मिले तो यहाँ कोई तेंदुलकर उनके पक्ष में बोलने वाला नहीं है। यहाँ साधारण लोगों ने लाइक की है उनको। तो ये एक दोनों में फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। और देश की हालत क्या है, वो मीडिया में चर्चा में नहीं है। देश में जैसे कि शेयर मार्केट, वो धड़ाम हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं लोग। और उसके पहले की बातें तो छोड़ दीजिए, वो हथकड़ी लगा के अमेरिका ने भेजा, वो सब बात तो पुरानी हो गई। नई बात यह है कि ट्रंप ने ये घोषित कर दिया है कि 2 अप्रैल से हम भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने जा रहे हैं, भारी टैरिफ हम लगाने जा रहे हैं। तो इस पर मीडिया में चर्चा नहीं है और न ही इस पर चर्चा है कि शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। और जो पुरानी समस्याएं हैं, जो एकदम से घर कर गई हैं समस्याएं, रोजी रोटी, बेरोजगारी, महंगाई, इसकी तो खैर मीडिया से हम अपेक्षा ही नहीं करते कि वहाँ बात होगी। तो राहुल गांधी के पक्ष में न कोई सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया है, न मीडिया दिखा रहा है कुलियों से उन्होंने बात की है। तो ये तो मीडिया का हाल हो गया और सेलिब्रिटी का हाल है। तो देश की हालत में आज 2 तस्वीरें सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गिर जा रहे हैं, वो वनतारा जा रहे हैं, अनंत अंबानी का बनाया हुआ है। कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं कि ये जो वनतारा बनाया गया है, ये ज़मीन किसी और काम के लिए दी गई थी और उसको यहाँ पर इन्होंने
ये जानवरों को रखने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दिया, तो ये कैसे वो बना सकते हैं? इस पर भी कई लोगों ने सोशल मीडिया में सवाल खड़ा किया है। लेकिन उन सवालों पर आजकल तो अब मीडिया को सवाल तो करने ही नहीं है। सवाल अगर करना है तो शमा मोहम्मद से करना है, और वो मीडिया में चर्चा में है। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यावरण प्रेम है कि कैसे वो जा रहे हैं, कैसे वो गिर में और कैसे वो वनतारा में जानवरों के साथ पल बिता रहे हैं, सुंदर वातावरण है, या तो उसकी चर्चा है, या शमा मोहम्मद की चर्चा है कि उसने रोहित शर्मा की आलोचना क्यों कर दी। और वो भी आलोचना में भी कोई खास बड़ी बात उन्होंने नहीं कही, सिंपल बात कही जो रोज आए दिन कहते हैं। उससे बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, जर्सी गाय हो, पप्पू हो, क्या क्या नहीं कहा गया। उस पर कभी मीडिया को इतना उत्तेजित नहीं देखा गया जितना मीडिया इस पर उत्तेजित था कि शमा मोहम्मद ने ऐसा क्यों कर दिया। और कांग्रेस को पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। कांग्रेस ने भी उनकी आलोचना ही कर दी कि शमा को जो है वो आगे से ध्यान रखना चाहिए, उनको चेतावनी ही एक तरह से दे दी। तो खैर, तो ये देश की स्थिति है। शेयर मार्केट धड़ाम हो रहा है, अमेरिका धमकी दे रहा है कि 2 अप्रैल से हम लागू करने जा रहे हैं, और पुरानी समस्याएं जो हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। और प्रधानमंत्री जा रहे हैं गिर में और नौतारा में, वहाँ पर सुकून के पल बिता रहे हैं। वो फ़ोटो शेयर कर रहे हैं जिसमें सुंदर सूर्यास्त का तस्वीर है। तो और इधर राहुल गांधी कुलियों से बात कर रहे हैं, कुलियों की समस्या सुन रहे हैं। तो ये राहुल गांधी ने एक तरह से टाइमिंग भी मेरे ख्याल से चुनी, खास टाइमिंग भी, और ये जानबूझ के चुना गया समय है। वो आगे पीछे भी हो सकता था। लेकिन आप गौर करें 2 बातें। राहुल गांधी ने जिस दिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गिर में थे, और तो उस दिन राहुल गांधी ने पत्र लिखा, सामाजिक न्याय मंत्रालय को पत्र लिखा कि जो पिछड़ों और दलितों के हक के लिए संगठन बनाए गए हैं, उनके आरक्षण और तमाम उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए जो संगठन बनाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें अनेक पद खाली हैं। तो सरकार इन पदों को भरे। अगर ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में ही पद खाली रहेंगे, यही काम करने वाले नहीं रहेंगे, तो ये पिछड़ों और दलितों के हितों की रक्षा कैसे करेंगे? ये सवाल 2 पन्ने का पत्र उन्होंने लिखा। और फिर जब वनतारा गए तो ये पहुंच गए कुलियों के बीच में। तो ये टाइमिंग भी ठीक चुना राहुल गांधी ने, कि एक कंट्रास्ट चुना। मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री अगर पूरब जाते हैं तो राहुल गांधी ठीक पश्चिम जाएंगे। नेगेटिव गुरु बन गए हैं। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उसके ठीक उल्टा राहुल गांधी करेंगे, और वो सटीक भी बैठता है। तो वो जा रहे हैं जानवरों के बीच में, तो ये इन्होंने दलितों और पिछड़ों के संगठन में किस तरह से आयोग में पद खाली हैं उसका सवाल उठाया। ये सवाल उठाया कि भाई कैसे होगा, दलितों और पिछड़ों के हक की रक्षा कैसे होगी? कुलियों के बीच पहुंच गए, तो गरीब के बीच, कमजोर के बीच, वंचित के बीच, बहुजन के बीच। तो वो जो राहुल गांधी ने बहुजन राजनीति शुरू की है, वो उस पर उनका फोकस है। मायावती को अब ये सब चिंता नहीं है। किसी दलित नेता ने नहीं लिखा कि क्यों पद खाली हैं, अनुसूचित जाति आयोग में क्यों पद खाली हैं, उसको भरा जाए ताकि अनुसूचित जाति के हितों का ज़्यादा ख्याल रखा जा सके, ज़्यादा काम हो सके। तो किसी दलित नेता ने नहीं लिखा पत्र, ये पत्र राहुल गांधी ने लिखा। और अब कुलियों से बात करके उन्होंने आम पब्लिक से सुझाव मांगा है कि भगदड़ को रोकने के लिए अगर आपके पास कोई समझ है, कोई प्लान है, कोई आपका अनुभव है, तो वो आप साझा करें। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी बताया है कि वहाँ पर जाके, लिंक भी दिया है कि वहाँ पर जाके आप शेयर कर सकते हैं, ये जानकारी बता सकते हैं कि कैसे इस तरह से भीड़ तो बढ़ रही है। विभिन्न समय में पूजा हो, कोई खास धार्मिक आयोजन हो, तो वहाँ भीड़ का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर उन्होंने राहुल गांधी ने सुझाव मांगा है। और कुलियों को भी आश्वासन दिया है कि उनकी जो मांग है ग्रुप डी में शामिल करने का, तो वो उस पर वो देखेंगे, काम करेंगे, उस सवाल को वो उठाएंगे कुलियों के हित में। तो ये देश कहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किधर जा रहे हैं वो आप देखिए,
और राहुल गांधी किधर जा रहे हैं वो आप देखिए। फैसला आप खुद करिए कि क्या होगा देश का, और कैसे देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो कैसे और कौन सामने ला सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।